हेलो इंजीनियर्स, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार। वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। अभी देखिए आप लोगों ने ग्राउंड पे देख ही लिया। अभी हम ड्राइंग के हिसाब से आपको समझाते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सकवेशन पिट के बाद, यानी बिल्डिंग का जो एक्सकवेशन होता है उसके बाद, एक्सकवेशन होने के बाद पहला काम क्या करना पड़ता है, क्या होता है। जैसा फुटिंग डालेगा इसमें, तो फुटिंग डालने से पहले क्या काम होगा, सबसे पहला स्टेप जो बिल्डिंग का होगा, ये सारी बातें आज बताऊंगा। क्योंकि ये बिल्डिंग जो है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आपको देख सकते हैं पीछे का बिल्डिंग, ये 16 स्लैब का है और ये भी G+15 है, यानी ये भी 16 स्लैब का बिल्डिंग है जिसका आपको एक्सकवेशन किया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, बेसिक जानकारी। देखिए, अभी ये बिल्डिंग बनने से पहले ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये जो अपना ज़मीन का लेवल है ऐसा था। लेकिन इसको एक्सकवेशन किया गया, इसकी खुदाई किया गया और खुदाई करने के बाद इतना तक खुदाई किया जहाँ तक उनको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता है। यानी लगभग 6 मीटर से ज़्यादा का एक्सकवेशन किया गया है। तो लगभग 20 फीट खुदाई होने के बाद जियो टेक्निकल की टीम आई और नीचे यहाँ पे जहाँ तक खुदाई हो गया था उसकी चेकिंग की स्लैब की, तो स्लैब की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी मिली। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सकवेशन रोका गया। यानी लगभग ज़मीन से 20 फीट नीचे खोदने के बाद जितनी प्रॉपर बेयरिंग कैपेसिटी मिलनी चाहिए उतनी मिली। तो अब उसको यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा माना जाएगा, यानी यहाँ की लेयर जो है हार्ड माना जाएगा। अब इस पे काम शुरू होने वाला है। क्योंकि ये बिल्डिंग लगभग 16 स्लैब का है, तो इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बेयरिंग कैपेसिटी पे ये बिल्डिंग, इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। अभी ये प्लान जो आया हुआ है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपकी पहले सबसे पहले ज़मीन की जो बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन की सबसे पहले साइट की क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होने के बाद उसका अच्छे से क्लीनिंग होने के बाद सर्वे होता है और सारे पॉइंट जो है दिखाया जाता है कि बिल्डिंग की पॉइंट कहाँ पे आ रही है। ठीक है, और उस पॉइंट के हिसाब से एक्सकवेशन किया जाता है कि कितना एक्सकवेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए एक्सकवेशन की जो डेप्थ होती है वो डिपेंड करती है हार्ड स्ट्रेटा पे, यानी आपकी इस बिल्डिंग के लिए ज़मीन की कितनी बेयरिंग कैपेसिटी यानी लोड क्षमता कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसकी एक्सकवेशन होता है। ठीक है, तो अभी इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी थी लगभग 550 टन पर मीटर स्क्वायर था। ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइंग में। तो वो लगभग 20 फीट खोदने के बाद यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब देखिए, ये जब तक ये अपना हार्ड स्टेटा आ जाता है उसके बाद उसकी चेकिंग होती है, सॉइल चेकिंग, और कितनी उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ आई, बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आई, उसके अकॉर्डिंग स्टील का डिज़ाइन होता है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर वाले जो है उसका डिज़ाइन करते हैं कि कितनी सरिया की फुटिंग में प्रोवाइड करना है। तो ये सारा काम हो गया है। अब स्टील का भी ड्राइंग आ गया है, तो मैं आपको उस ड्राइंग से भी दिखाऊंगा। लेकिन देखिए अब इस पे क्या काम होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फुटिंग के लिए, सॉरी, ये एक्सकवेशन का वर्क हो गया है। अब इसमें अ, सबसे पहले क्या किया जाएगा, पीसीसी किया जाएगा। जैसे देखिए फुटिंग आएगा ना, जो भी कॉलम आएगा, मान लीजिए इसमें टोटल अभी जितना आप खुदा देख रहे हैं ये बिल्डिंग का आधा पार्ट है, इसमें 47 कॉलम आ रहे हैं। तो सभी कॉलम के लिए पहले क्या होता है, पहले पीसीसी डाला जाएगा, उसके बाद पीसीसी के ऊपर फुटिंग डालेगा और फुटिंग के बाद कॉलम उठाया जाएगा। देखिए, पीसीसी जो किया जाएगा, सबसे पहला काम होगा अभी सबसे पहले तो इसको लेवल किया जाएगा अच्छे से लेवल करके, और उसके बाद उस पर पीसीसी डाला जाएगा, 100 का पीसीसी डाला जाएगा। ठीक है, और पीसीसी के बाद कॉलम उठाया जाएगा। लेकिन किस कॉलम का ओरिएंटेशन कहाँ पे है, यानी कौन सा कॉलम किस जगह पे है, किस पॉइंट से कितना दूर है कॉलम, ये सारे फाइंड आउट करने के लिए सर्वेयर आती है। और सर्वेयर आकर के और एग्जैक्ट लोकेशन, जो कॉलम का या फुटिंग का जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको देगा, वो आपको फाइंड करना होता है। और उसके अकॉर्डिंग सारे लाइन पट्टी मार के सेंटर लाइन ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसका एग्जैक्ट जो पॉइंट है, किसी भी फुटिंग का एग्जैक्ट जो सेंटर पॉइंट है वो हम लोगों का फाइंड करना होता है। और ये सबसे बड़ी टास्क है और सबसे बहुत ही वाइटल चीज़ है। यानी अगर यहाँ पे मिस करते हैं तो आपकी पूरे बिल्डिंग की ओरिएंटेशन खराब। इसका जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपको देख सकता है कि ये कॉलम एंड फुटिंग लेआउट प्लान है इस बी बिल्डिंग का। इसकी जो है लेंथ है वो 48 मीटर है और विड्थ जो है 30 मीटर है। तो इसमें अभी हम लोग एक्सकवेशन किए हैं मात्र 25 मीटर तक। इधर से 25 मीटर, इधर से 25 मीटर के एक्सकवेशन किए हुए हैं।
और इसकी फुटिंग पहले हम लोग निकालेंगे। देखिए आपको ये कॉलम नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए कि ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब पॉइंट जो बना हुआ है, ये सब कॉलम है। और इसके चारों तरफ जो आपको दिखाया गया है, ये फुटिंग का आपका मार्किंग दिख रहा है। देखिए आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो दो फुटिंग है, ये जो दो कॉलम है, उसकी फुटिंग एक साथ लिया गया है। इसके लिए हम इसको देखिए, जैसे एक साथ लिया गया है, इसके लिए हम इसको कंबाइंड फुटिंग बोल देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए क्लियर आप लोग देख सकते हैं कि ये 26 नंबर कॉलम है ये, और ये 29 नंबर कॉलम है, और ये दोनों की फुटिंग एक साथ लिया गया है। इतनी बड़ी फुटिंग आएगी, तो इसको हम कंबाइंड फुटिंग बोलेंगे। तो ये ऐसा है। देखिए अब सबसे पहला, अब आपको पता होगा, मैं दिखाया कि अभी खड्डा खुना गया है, यानी एक्सकवेशन हुआ है। उसके बाद क्या होगा, देखिए एक्सकवेशन के बाद होने के बाद अभी क्या है, अभी सर्वेयर आएंगे और उनका एग्जैक्ट पॉइंट देंगे किस किस फुटिंग का सेंटर लाइन कहाँ पे आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर लाइन पट्टी बांध के और एग्जैक्ट हम सेंटर फाइंड करेंगे। देखिए रेफरेंस अभी एक बार लेना पड़ता है सर्वेयर से। अभी देखिए उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पीसीसी करेंगे। 100 mm का देख सकते हैं, 100 mm थिकनेस का पीसीसी करेंगे। 1:3:6 उसकी रेशियो रहेगी, ठीक। उसके बाद देखिए पीसीसी होने के बाद हम लोग फुटिंग का जाली यानी फुटिंग का मेश डालेंगे, और उसके ऊपर कॉलम की जो है स्टील यानी कॉलम का जो बना हुआ रहता है स्टील का, वो हम लोग कॉलम फ्रेम डालेंगे, ठीक। उसके डालने के बाद सारे अटैच करके, और इसकी ओलंबा यानी इसकी प्लम्ब चेक करके, यानी ये वर्टिकल में होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग शटरिंग करके इसकी कास्टिंग कर देंगे, और ये पूरा ऐसा फुटिंग बन जाएगा, ठीक है। ये फुटिंग बन जाएगा। देखिए ये फुटिंग हो जाएगा। फुटिंग को चेक करने के से फुटिंग को कास्ट करने से पहले हम इसकी पूरी प्लम्ब चेक करते हैं, ताकि ये कॉलम जो है ये पूरे वर्टिकल रहे, ठीक है, वर्टिकल रहे। तो ये करने के बाद हम लोग इसको फिल करेंगे, और ये फुटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये सारे फुटिंग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्लिंथ बीम आएगी, टाई बीम आएगी, और ये टाई बीम कंप्लीट होने के बाद हम इसकी बैक फिलिंग कर देंगे, पूरे में मुरूम भर देंगे यानी मिट्टी भर देंगे, ठीक है। उसको बैक फिलिंग बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर ऊपर के लिए कॉलम उठाएंगे और पहला स्लैब हम लोग डालेंगे, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस रहता है। टोटल देख सकते हैं ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग है। टोटल ये 14th फ्लोर यानी टोटल 16 स्लैब की ये बिल्डिंग है। 16 स्लैब की बिल्डिंग है। उसके बाद ऊपर में वाटर टैंक रहेगा, ओवरहेड वाटर टैंक, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि और आगे आगे वीडियो में कैसे कैसे क्या करना है। अभी